बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है दान। उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराणम् अनुशासिता रमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, किंतु अचिंत्य। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहाँ कहते हैं परमात्मा का चिंतन करता है। अतः उस परमात्मा के चिंतन अर्थात ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत। आज का हमारा विषय है शंका समाधान में दान। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन के अनुसार दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते दक्षिणावंतः प्रतिरंत आयु। दानी अमृत प्राप्त करता है, दानी दीर्घायु प्राप्त करता है। ऋग्वेद की ऋचा होगी क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। दान प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। येन केन विधि दीने दान करई कल्याण। यद्यपि सत्य, तप, दया और दान धर्म के 4 चरण हैं, किंतु साधना की प्रवेशिका में दान ही श्रेयस्कर है। दान परमात्मा की ओर है। दान संसार को छोड़ना सिखाता है। जिस दिन से आप छोटा सा भी दान करते हैं, उस दिन संसार को किसी न किसी मात्रा में त्यागते हैं। सज्जन अथवा महात्मा लोग सनई सनई सब कुछ त्याग देते हैं। दान में गरीब अमीर का प्रश्न नहीं होता। समय समय पर अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपने वैभव का त्याग किया। शांति नहीं मिली तो इंद्रिय संयम किया, इनके भोगों का त्याग किया, मन को संयत किया। जिस क्षण मन भली प्रकार समर्पित हुआ, अचल स्थिर ठहरा और मिटा, तत्क्षण ईश्वर का ईश्वरत्व पा गए। दान आवागमन से मुक्ति की ओर पहला कदम है, इसलिए दान प्रत्येक दशा में कल्याणकारी है। येन केन विधि दीने दान करई कल्याण। श्री रामचरितमानस का दोहा है, जिस किसी प्रकार से दान किया जाए वह कल्याण ही करता है। दूसरों की भलाई में जो कुछ दिया जाता है, दान का मतलब सिर्फ धन ही नहीं है। दूसरों की भलाई में जो कुछ दिया जाता है दान है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका पड़ोसी भूखा न सोए। इतिहास में ऐसे कथानक प्रचुरता से उपलब्ध हैं, जब प्राकृतिक प्रकोपों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि की त्रासदी पर संपन्न व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व देकर प्राणियों की रक्षा की। इस संदर्भ में राजा रंतिदेव का कीर्तिमान आज भी प्रासंगिक है, जिन्होंने अवर्षण के समय अन्न भंडार, राजकीय भंडार प्रजाजनों को समर्पित करने के पश्चात स्वयं 40 दिनों तक अन्न नहीं ग्रहण किया। उनकी मान्यता थी कि प्रजा पुत्र तुल्य होती है, प्राण के समान होती है। यदि प्रजा भूखों मर रही है तो मैं कैसे अन्न ग्रहण करूं? दानी दूसरे के प्राणों को अपने जैसा समझता है, रंच मात्र भी अपने से बिलग नहीं देखता। वस्तुतः वही सच्चा दानी है, वही दान कर पाता है, सब नहीं कर पाते। दान में दिखावा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह अपना फल यहीं पा गया। ऐसे दान से उसने तो समाज में प्रतिष्ठा चाही थी, मिल गई। दान गोपनीय क्रिया है। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा कुछ ऐसा ही आदर्श संजोए हुए है।
बाल सखा सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से का थोड़ा सा चना चुरा कर खा गए। दुष्परिणाम यह निकला कि उन्हें वृद्धावस्था तक दरिद्रता का जीवन बिताना पड़ा। सुदामा भक्त थे, तपस्वी थे, भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे, किंतु स्वाभिमानी थे। एक दिन उनकी पत्नी ने किसी प्रकार अनुनय विनय करके उन्हें श्री कृष्ण के पास सहायतार्थ भेज ही दिया। दीनहीन दशा में सुदामा द्वारिका पहुँचे। द्वारपाल ने सुदामा का परिचय दिया। कैसा परिचय? शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपान है कि नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सो, चकी देख रहो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नरोत्तम दास जी के ये लाइनें हैं। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। राजकीय कार्य रुक गया। गिरते पड़ते दौड़ते सुदामा के पास पहुँचे, उन्हें छाती से लगा लिया। सुदामा की दशा देख बिलखने लगे। उन्हें उठाकर अपने सिंहासन पर लाकर बिठाया। आंसुओं से उनके चरण धोए, अपने महलों में रखा, स्वागत सत्कार किया। और वह दिन भी आया जब श्री कृष्ण ने उन्हें भावभीनी विदाई दी, दूर तक पहुंचाया, गले मिलकर प्रेम से विदा कर दिया। सुदामा ने देखा कि ना तो उनका झगा बदला, ना लकुटी बदली। दुपट्टी जो जीर्ण शीर्ण होते होते थोड़ी सी बच रही थी, वह भी ज्यों की त्यों रह गई। मन में पश्चाताप करने लगे कि अकारण ही चले आए। विचारों में खोए सुदामा अपने गांव आ गए। उनकी झोपड़ी वहां नहीं थी, वहां कोई महल जगमगा रहा था। सुदामा की पत्नी दास दासियों से घिरी महल से निकली और बताया कि अब यह सुख आपका है, अब यह सब कुछ आपका है। झोपड़ी के स्थान पर सुदामापुरी ही बस गई थी। इधर द्वारिकापुरी और उधर इतना कुछ दे दिया कि सुदामापुरी बन गई। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने समांतर स्थिति प्रदान की। वहाँ के लोग भी उसी वैभव से जीवन यापन करने लगे जैसे द्वारिका के नागरिक सुविधा संपन्न थे। श्री कृष्ण का अपना धाम तो समुद्र में डूब भी गया, किंतु सुदामापुरी बची रही। उन्होंने सुदामा से कहा भी नहीं कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, किंतु सर्वस्व दे डाला। दान गोपनीय ही फलीभूत होता है। भाग्यवान याचकों की श्रेणी में महाराज मनु का भी नाम आता है। वह चक्रवर्ती नरेश थे, विश्व के सृष्टा थे, किंतु उन्हें भी महान दुख था। एक कमी खटकती थी कि जीवन भजन के बिना ही बीत जाना चाहता है। घर से निकल पड़े, नैमिषारण्य में गए, ऋषियों से मिले, साधन क्रम समझा और भजन में लग गए। उनकी मान्यता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिस अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में होते हैं, तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। मनुष्य सर्वस्व देकर प्रभु की प्रभुता चाहते थे, उनका दर्शन चाहते थे। मन से प्रभु में समर्पण किया, चित्त का निरोध होने लगा। भगवान ने सुनवाई की। आकाशवाणी हुई कि मुझे महादानी समझकर निसंकोच वर मांगो। मनु ने निवेदन किया तो केवल प्रभु को ही मांगा। अस्तु, यदि मांगना ही है तो भगवान से मांगो, वे महादानी हैं, भगवान को ही मांग लो। भगवान से भगवान को ही मांग लो, वे महादानी हैं। भगवान आएंगे तो उनकी भगवत्ता, उनकी विभूति, उनका आलोक, ऐश्वर्य सब कुछ आपके आसपास होगा। इसलिए प्रभु दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्षुद्र कामना नहीं करनी चाहिए। सृष्टि में दान दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक दान के भी तीन चार अंग हैं। जैसे भौतिक दान में जैसे विद्यादान या भिक्षादान, स्वास्थ्य दान, अन्नदान जिसमें वस्त्र तथा आवास आदि सभी आ जाते हैं। चौथा श्रमदान या सेवा है। भौतिक दानों में सर्वोपरि दान विद्या का है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति, विद्या यावत जीवनम। अन्न से
कुछ क्षण की तृप्ति होती है, लेकिन विद्या यावत जीवनम, जब तक जीवन है तब तक की तृप्ति करा देती है। तो अन्येन क्षणिका तृप्ति ही विद्या यावत जीवनम, अन्न क्षणिक तृप्ति देता है, किंतु शिक्षा जीवन पर्यंत का संबल है। संत महात्माओं, धनी व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जाती है। यदि किसी को शिक्षा दी गई तो उसी के माध्यम से वह सद्बुद्धि, सम्मान, अन्न, वस्त्र सब कुछ पा गया। जीवन हेतु आवश्यक समस्त स्रोत उसके लिए खुल जाते हैं। विद्याहीन देश आदिवासी कहलाता है। जैसे अफ्रीका विद्वानों के मध्य अशिक्षितों की वही स्थिति होती है जैसे ओम हरि हंसों के मध्य कौवे की होती है। कौआ न से केवल स्वयं गंदा रहता है, अपितु अपने बच्चों को भी वही खिलाता है, वही सिखाता है। इसीलिए श्रेष्ठ सामाजिक संरचना हेतु विद्यादान सर्वोपरि है। दूसरा दान है स्वास्थ्य दान। उत्तम स्वास्थ्य लौकिक तथा पारलौकिक उपलब्धियों की आधारशिला है। दुख से छटपटाते व्यक्ति की पहली आवश्यकता उसका निरोग होना है, उसको निरोग करना है। पीड़ा दूर करना बहुत बड़ा दान है। इसीलिए अनेक समाज सेवियों ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समकक्ष घोषित कर पीड़ित मानवता के त्राण हेतु औषधालयों की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा एक मिशन ही बना दिया। मानव में ईश्वर तक के शोध की संभावना निहित देख अनेक मनीषियों ने आजीवन स्वास्थ्य दान देने का व्रत ही ले लिया। रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी धर्मार्थ संस्थाएं दानदाताओं के सौजन्य से विश्व भर में कार्यरत हैं। कुछ रोग निरोधक टीके इसी संदर्भ में लगाए जा रहे हैं, किंतु कितनी भी पीड़ा दूर की जाए, इस शरीर को एक दिन जाना ही है। मरण या दुख से निवारण इस स्वास्थ्य दान से या किसी भी भौतिक दान से संभव नहीं है। इसलिए अन्य भौतिक दानों की तरह स्वास्थ्य दान भी एक सीमा तक ही उपादेय है। तीसरा दान है अन्नदान। अन्नदान अरु रस पीयूषा। रामचरितमानसकार ने अन्नदान की महिमा में कहा है कि अन्न सामान्य दान नहीं अपितु जीवन है। भूख से तड़पती हुई आत्मा को यह तत्काल जीवन प्रदान करता है, उसे मौत के मुख से निकाल लेता है। अन्न शरीर का ईंधन है, इसके बिना शरीर नहीं चलता, इसलिए इससे श्रेष्ठ दान कुछ भी नहीं है। किंतु यह अन्न सदा सदा के लिए किसी के प्राणों की रक्षा तो कर नहीं सकता। आयु पूरी होने पर अन्न रहते हुए भी लोग मर जाते हैं। अंत में विद्या भी काम नहीं आती। ऐसी परिस्थिति में इससे भी श्रेष्ठ दान है अभय दान। दानम परम किम त्वभयम सदैव। शंकराचार्य जी कहते हैं भय प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा ही अभय है। शरणागत की रक्षा करना सर्वोपरि दान है, किंतु प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर मात्र परमात्मा में प्रवेश दिला देना यह योगियों का दान है, जहाँ पूर्णतया मनुष्य अभय हो जाता है। आध्यात्मिक दान योगी के क्षेत्र की वस्तु है, दूसरा कोई यह दान नहीं दे सकता। प्रकृति के आधिपत्य में सब जीव छटपटा रहे हैं, उसकी अधिकृत भूमि में है, उसके नियंत्रण से निकालकर आत्मा का आधिपत्य दिला देना अध्यात्म कहलाता है। जिस पुरुष के लिए आत्मा विदित होता है, जो आत्मा से ओतप्रोत और उसी में स्थित है, वह महापुरुष योगी है और वही यह आध्यात्मिक दान दे सकता है। भगवान बुद्ध, महर्षि नारद इत्यादि इसी स्तर के दाता थे। झोपड़ी से लेकर बहुत से चक्रवर्ती राजकुमारों को नारद जी ने ब्रह्म तत्व तक पहुँचाया। प्रचेता के 10,000 राजकुमार, दक्ष प्रजापति के लड़के भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, पार्वती और सीता सबके गुरु नारद थे। कुंभकर्ण जैसे राक्षस को भी उपदेश देने का समय उन्होंने निकाल ही लिया और परमात्मा की ओर बढ़ा दिया। रावण ने उसे बताया, नारद मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। प्रत्येक महापुरुष की यही भूमिका हुआ करती है। सती अनसुईया आश्रम के पूज्य श्री परमहंस जी महाराज इसी स्तर के महापुरुष थे।
बहुत से साधक उनकी शरण में पहुँचे। महाराज जी ने उनके लिए जीवन उपयोगी व्यवस्था दी तथा उन्हें अनंत जीवन की ओर बढ़ा दिया। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज धार कुंडी को इंगित कर एक बार उन्होंने कहा था कि जिसे तुम लोग बहुत बड़ा समझते हो, यह जब मेरे पास आया था तो भगवान ने बताया कि इसकी आयु 6 महीना ही शेष है। इसे जीवन मैंने दिया है, स्थिति मैंने दी है, यह जो कुछ भी है मैंने बनाया है। सत्य है, गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं। गुरु महाराज जी मेरी ओर भी मुड़े, कहने लगे, जीवन तो तुम्हारा भी बहुत थोड़ा सा है, आयु है ही नहीं। जबकि हमारा शरीर उस समय पहलवानों जैसा था, इसलिए महाराज जी की अटपटी वाणी हमारी समझ में नहीं आई। महाराज जी की शरण में आने के 2.5 वर्ष पश्चात हम बीमार पड़े। शरीर कंकाल मात्र रह गया। अनुभव में एक दृश्य दिखाई पड़ा। 4-6 परिचित लोग मुझसे प्रेम से मिले और घोर जंगल में ले गए। वहाँ एक विशाल शस्त्रागार दिखाई पड़ा, जिसका द्वार लगभग 15-20 फीट चौड़ा था। हम सबके पहुँचते ही द्वार स्वतः खुल गया। भीतर शस्त्रों की चकाचौंध से कक्ष जगमगा रहा था। सबके प्रवेश करते ही द्वार बंद हो गया। साथ वालों ने एक एक अस्त्र उठा लिया। उन लोगों ने आपस में कहा, अब क्या देखते हो, तुरंत से मार दो। उनके शस्त्र हमारे समीप होते जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि यदि इस बार बच जाते हैं तो इतना भजन करते कि इनकी पकड़ में ना आते। उन लोगों से अन्य विनय करने लगे कि केवल एक अवसर दो, केवल एक बार छोड़ दो, किंतु हमारे निवेदन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे बढ़ते ही आ रहे थे। जब वे समीप आ गए तब अचानक ही वे पीछे हटने लगे। फाटक अलग होने लगा, जाकर दूर गिरा। हमने उनसे कहा कि मैं अकारण तुम लोगों से विनय डर रहा था। अभी कल ही तो महाराज जी की छड़ी मुझे लगी थी, अब तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। प्रातः महाराज जी से बताया तो बोले, बेटा होनी टल गई, तुम्हारे पास तो आयु ही नहीं थी। अब तुम निरंतर भजन करो, अब मत चूकना। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। अपने भजन के प्रभाव से भाग्य के असाध्य कुंवक भी मिट जाते हैं। महापुरुष अपनी इच्छा से मिटा देते हैं। हमारी श्रद्धा ही उधर से कृपा बनकर लौटती है और फलदायिनी होती है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो संसार में सब दानी ही तो बने हैं, लेकिन असली दानी मैं हूँ, मैं मोक्ष देता हूँ। सत्पुरुषों के समान संसार में कोई दानी नहीं है। महाराज जी ने बहुतों को जीवन दिया, साधना दी और अनंत जीवन शाश्वत स्वरूप की ओर बढ़ा दिया, जो आज भी महाराज जी की कीर्ति के प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं। योगी प्रदत्त इस सर्वोत्कृष्ट दान को पाने के लिए साधक को एक दान करना पड़ता है। वह है मन का दान, विचारों का दान, मन क्रम वचन से समर्पण। यदि गुरु कहता है कि यह आम का वृक्ष है, भले वह बबूल का हो, फिर भी कहें कि आम है, आम का ही फल मिलेगा। आप आज ही देख रहे हैं, वह महापुरुष आगे क्या होने वाला है इसे देख रहे हैं। वे भविष्य की संरचना देख रहे हैं। इसीलिए गुरु के वचनों में कभी गुंजाइश तोड़ मरोड़ या घटबढ़ नहीं करना चाहिए। ऐसा समर्पित साधक शीघ्र पा जाता है। इस संबंध में राजर्षि जनक का कथानक अनुश्रुतियों में है। महाराज जनक पूर्व जन्म के क्रियाशील योगी थे। योग के संस्कार उनमें प्रबल थे, इसलिए राजकीय वैभव इन्हें सुखद प्रतीत नहीं होता था। उन्होंने एक स्वप्न देखा जिससे उन्हें घबराहट हुई। विद्वानों को बुलाकर उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने जो स्वप्न में देखा था वह सत्य है या जिसे मैं देख रहा हूँ वह सत्य है। सबने अपने तरीके से उत्तर तो दिया, किंतु उससे समाधान न होते देख राजा ने उन सबको जेल में बंद करा दिया। बरसों ऐसा चला। राजा की व्याकुलता बढ़ती गई। विद्वान बनकर दरबार में जाने को कोई तैयार ही नहीं होता था। अंततोगत्वा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी पधारे। उन्हें देखकर जनक की पूरी सभा हंसने लगी। जब सबकी हंसी समाप्त हुई तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे, हंसते ही रह गए। जनक को लगा यह पागल तो नहीं है। पूछने लगे, ऋषिवर आप क्यों हंसे, आप हंसे क्यों? अष्टावक्र ने कहा, पहले तो आप लोग ही हंसे थे, अतः पहले आप ही बताएं। दरबारियों ने बताया कि एक से बढ़कर एक विद्वान रूपवान जिस प्रश्न को नहीं सुलझा सके उस प्रश्न को सुलझाने आपको आया देखकर सबको हंसी आ गई।
आपके दांत पीछे को जा रहे हैं। अष्टावक्र का अर्थ मतलब उनके 8 अंगों से वो टेढ़े मेढ़े थे। तो आपके दांत पीछे को जा रहे हैं, आंखें उल्टी हुई हैं, हाथ पांव टेढ़े हैं। आपकी आकृति देखकर सभी हंस पड़े। ऋषि ने कहा, राजन, मुझे भी इसीलिए हंसी आ गई कि यह विद्वानों की नहीं बल्कि चमारों की सभा है। ऊपरी चमड़े के पारखी ही यहाँ हैं। क्या आत्मा के दांत ऊपर को हैं, आंखें निकली और पांव पीछे को हैं? शरीर तो रहने का एक मकान है, किराए का मकान। इसका आश्रय लेकर हमें आत्मा की शोध करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपना प्रश्न रखा। अष्टावक्र जी बोले, राजन, कुछ दान दें। राजा ने कहा, आप ही 1000 गाय ले लें। ऋषि ने पूछा, बस इतना ही? राजा ने 10,000 स्वर्ण से मड़ी सींग वाली गायों को देने का प्रस्ताव किया। ऋषि ने आग्रह किया, इससे भी बड़ी कोई अपनी वस्तु दें। राजा ने आधा राज्य भी देने का प्रस्ताव किया। अष्टावक्र झुंझलाए, कभी गाय दान तो कभी राज्य दान। क्या यह राज्य तुम्हारा है? तुमसे पहले कौन यहाँ का राजा था? तुम्हारे पश्चात यह दूसरे का होगा, तो यह तुम्हारा कैसे हुआ? कोई अपनी वस्तु दान दे। जनक की समझ में नहीं आया तो बोले, भगवान, कुछ याद दिलाएं। ऋषि ने कहा, अपने मन को दान कर दो। जनक ने तुरंत मन का संकल्प कर दिया। वे महापुरुष एक ओर बैठ गए, ध्यान में लग गए। जनक खड़े ही रहे, सोचने लगे। इन्हें मुंह मांगा दान दिया, किंतु इन्होंने हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा और ना हमारे प्रश्न का ही उत्तर दिया। जनक बौखलाए, किंतु तब तक ध्यान आया कि हमने तो मन का ही दान दिया है। मन का ही दान तो किया था, फिर यह क्रोध कौन कर रहा है? लगता है मन अभी हमारे पास है, जिसे दिया है। इन्हीं महात्मन का मनन इसे करना चाहिए। जनक बैठ गए, मुनि का ध्यान करने लगे। शाम होते होते जनक की समाधि लग गई। उस दशा में उन महापुरुष ने जनक के हृदय में बताया कि स्वप्न में तुम्हारा भिखारी बने घूमना या जागने पर सिंहासन पर बैठना, इनमें से कोई भी सच नहीं है। सत्य है तो केवल एक, परमात्मा। प्रयत्न करो और पा जाओ। इस प्रकार सद्गुरु के प्रति अंतःकरण का समर्पण साधक का सच्चा दान है। दानवीरों की सूची में महर्षि दधीचि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपना हड्डियों तक का दान कर दिया था। महर्षि की समूची कहानी आध्यात्मिक रूपक है। वह ऐसे महापुरुष थे जिनकी वृत्तियाँ ध्यान में अचल स्थिर ठहर गई थीं। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहेउ शरीरा। ऐसी अवस्था में ही आसुरी संपद का पूर्ण विनाश तथा दैवी संपद की सुरक्षा हो पाती है। हड्डी का यह दान किसी विरले अधिकारी साधक से ही पार लगता है। वैसे इसकी व्यवस्था सबके अंदर है। इसके लिए साधक को लगनशील, दृढ़ टेक वाला होना होता है। ऐसा ही कथानक राजा हरिश्चंद्र का भी है। इन समस्त आध्यात्मिक कथानों का एक ही आशय है। क्या? रेग जारों में बगुलों के सिवा कुछ भी नहीं। रेग जारों में बगुलों के सिवा कुछ भी नहीं। साया ये अब्रे गुरेजा से हमें लेना भी क्या। घोर रेगिस्तान में तप्त रेत में उड़ते हुए चक्रवातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चारों ओर से झुलसा रही उस भीषण गर्मी में बात्या चक्रों के साथ यहाँ वहाँ उड़ते बादलों की जानलेवा छाया क्या वस्तुतः शीतलता प्रदान कर पाएगी? वस्तुतः सारा संसार ही एक जलता हुआ मरुस्थल है। इसमें पिता पुत्र, पति पत्नी, मित्रों तथा संबंधियों की छाया, विद्या, स्वास्थ्य, अन्नादि के बृहद भंडार, विपुल कोश, सुख देने के सारे साधन, रेतीली आंधियों के बीच भागती छोटी मोटी बदलियों द्वारा प्रदत्त शीतलता से अधिक नहीं है। छाया पाने की आशा वाला रेत के टीलों में दबकर रह जाता है। कल जो बैठा मंच पर आज मसाने दीख। संसार इतना नश्वर है, फिर भी मोह का इतना गहरा खिंचाव है कि लोग एक भी पल इससे विरत नहीं हो पाते। इसकी नश्वरता दिखाते हुए सहज स्वरूप की ओर बढ़ा देना उस सच्चे दानी की देन है जिसे उस भगवत्ता का बोध है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है कि
सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वह धर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ है, वह गुणी है, ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। पृथ्वी में वही सम्मानित है, वही पंडित है, वही दाता है। उसी के पास देने योग्य कुछ है, जिसके पास है वह भी दे सकता है। कौन? राम चरण जाकर मन राता, परमात्मा के चरण कमलों में जिसका मन अनुरक्त है। ऐसे योगी संत ही वास्तविक दान देते हैं। एक ओर परमात्मा महादानी, दूसरी ओर ये संत दानी। ऐसे संत महापुरुषों का, सत्पुरुषों का सानिध्य लाभ करें। किंतु जो एक ईश्वर को छोड़कर अनेक स्थलों पर श्रद्धा का विकेंद्रीकरण करने में लगे हैं, वह तो ईश्वर पथ में आई हुई एक भंवर मात्र हैं। दान सद्गृहस्थ आश्रम की शोभा है। अतिथि सत्कार भी दान के अंतर्गत आता है। एक बार जोधपुर के महाराजा का एक प्रबल शत्रु उनके राज्य की सीमा से गुजरा। राजा को सूचना मिली तो उन्होंने पीछा किया। रेत के टीलों से भागते, प्यास से तड़पते वह एक घर में पहुंचा। बोला मुझे भयंकर प्यास लगी है, पानी पिलाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। संयोग से वह मकान महाराजा के विश्वस्त सरदार का था। सरदार ने पहचाना भी, किंतु पानी पिलाया, दूध पिलाया, स्वागत किया और रास्ता बताते हुए तुरंत विदा भी कर दिया। कुछ ही देर में शत्रु को खोजते खोजते महाराज भी वहां पहुंच गए। सरदार ने उस शत्रु के बारे में पूछा, किंतु राजा ने सरदार से उस शत्रु के बारे में पूछा, किंतु सरदार को मौन देखकर बोले, अतिथि समझकर तुमने उसे जाने दिया, किंतु मैं खोज लूँगा। राजा चलने लगे तो सरदार ने भी तलवार उठाई और ऊंट पर सवार होकर राजा की सहायता के लिए चल पड़ा, क्योंकि शत्रु प्रबल था। इस प्रकार शत्रु दरवाजे पर आए, शत्रु को भी अवध्य मानना, शरणागत को जीवन दान देना, आतिथ्य सत्कार करना भी दान का एक प्रमुख अंग है। महाराज हर्ष के समय में चीन का यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अनुशीलन करने भारत आया। पर्यटन के क्रम में उसने लोगों से पूछा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था क्या है और कहाँ पर मिलेगा। जिससे पूछा गया था उसी ने कहा, भद्र आपका स्वागत है। सम्मान सहित अपने घर ले गया, भोजन कराया और विदा कर दिया। ऐसी ही निःशुल्क व्यवस्था उसे प्रत्येक स्थान पर मिलती गई। भोजन और जल उसे सर्वत्र मिला, आदर के साथ मिला, मीठे वचन मिले, यह भी एक दान है। अंततोगत्वा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि भारत के लोग अतिथि सत्कार में एक दूसरे से होड़ करते हैं। इनकी वाणी बहुत मधुर है। वस्तुतः भारत देवभूमि है। यह मनुष्य नहीं देवता, यहाँ मनुष्य नहीं देवता रहते हैं। सद्गृहस्थों को सदैव इसका विचार रखना चाहिए और किसी भिक्षु या ज़रूरतमंद को खिलाकर ही स्वयं भोजन करने में प्रसन्नता की अनुभूति करनी चाहिए। सद्गृहस्थ दानवीरों में कर्ण का नाम आता है। उनके दान के 3 कथानक प्रसिद्ध हैं। एक बार उसने अपने महल के सारे दरवाजे तोड़कर दान दे डाला। दूसरा, कवच कुंडल देना और तीसरा, मरणासन्न अवस्था में दांत का स्वर्ण निकालकर दान करना। सबसे पहले देखें काष्ठोपकरण तोड़ने की घटना। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की चर्चा अर्जुन के समक्ष करते रहते थे कि कर्ण तुम धन्य हो, तुम्हारा दान धन्य है। सुनते सुनते अर्जुन के कान पक गए। एक दिन जब बहुत असहनीय हो गया तो उसने कहा, भगवान आप सदैव कर्ण की ही प्रशंसा करते हैं, क्या आप कृपया बताएंगे कि भ्राता युधिष्ठिर किस दृष्टि में उनसे कम हैं? कर्ण तो धूर्तों का साथ देता है, उनके इशारों पर चलता है, जबकि युधिष्ठिर में ऐसा कोई दोष भी नहीं है। महाराज युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राज्य दान में दे सकते हैं, कोई मांगे तो प्राण भी दे सकते हैं, वह धर्मात्मा है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर वे कभी अवसर मिलने पर देंगे। उन्होंने अब ऐसी चर्चा ही बंद कर दी। कुछ समय पश्चात जब श्री कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन इस प्रकरण को भूल चुके हैं, तो उन्होंने चुपके से एक योजना बनाई।
वर्षा के दिन थे, लगातार पानी बरस रहा था। श्री कृष्ण ने नगर के समस्त व्यापारियों को गोपनीय सूचना प्रेषित कर एक व्यवस्था दे दी। सभी व्यापारियों का चंदन बाहर पानी में रखवा दिया, महलों के चंदन की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने अर्जुन से वेश बदलकर मन बहलाव की इच्छा व्यक्त की, जिसे अर्जुन ने सहर से स्वीकार कर लिया। दोनों ने साधु का वेश बनाया और भिक्षाटन पर निकल पड़ी। सर्वप्रथम वे दोनों महाराज युधिष्ठिर के महल में पहुँचे। नारायण हरि बोलने लगे। युधिष्ठिर ने उन्हें संत समझकर पूछा, भगवान क्या आदेश है? विप्र देवता बोले, भिक्षा। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सब तैयार है, आसन ग्रहण करें। विप्र बोले, राजन हम स्वयं पाकी हैं, अपने ही हाथ से बनाकर पाते हैं। उस पर भी हम लोगों का व्रत है कि वर्षा काल में चंदन की सूखी लकड़ी से ही भोजन बनाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि चंदन की अभी व्यवस्था हो जाती है, आप विराजें। दोनों बैठ गए। युधिष्ठिर ने चंदन की लकड़ी खुजवाई तो महल में नहीं मिली। पूरे नगर में नौकरों को दौड़ाया, रथों से दूर दूर तक खोज की गई, सूखा चंदन कहीं नहीं मिला। युधिष्ठिर उदास और खिन्न होकर आने वाले नौकरों को देख रहे थे, कुछ कहते ही नहीं बनता था। इतने में कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं राजन, हम अन्यत्र भिक्षा कर लेंगे। उठे और चल दिए। युधिष्ठिर देखते ही रह गए। वहाँ से निकलकर भगवान कर्ण के महल में पहुँचे। कर्ण खड़ा हो गया, साष्टांग दंडवत किया, भोजन के लिए निवेदन किया। कृष्ण ने वही शर्त यहाँ भी दोहरा दी। यहाँ भी सारे रथ नगर की परिक्रमा कर लौट आए। बोले, चंदन की लकड़ी तो क्या, उसका एक छिलका भी सूखा नहीं है। कर्ण ने तुरंत उठाया, धनुष बाण चलाया, चौखट गिर पड़ा, बड़ा सा पलंग उसमें मारा, फिर खिड़की दरवाजे सब तोड़ डाले, चंदन की सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया और कहा, भगवान आप जीवन भर मुझे सेवा का अवसर दें और सूखी लकड़ी से ही भोजन बनाएं। उन विप्रों को बहुत कुछ क्या खाना पीना था, 2-1 टिक्कड़ बनाए और खा पीकर निकल गए। सायंकाल अर्जुन और श्री कृष्ण स्वाभाविक वेश में युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचे तो युधिष्ठिर तकिए पर औंधे मुँह सिसक रहे थे। वैद्य मंत्री परिवार के सभी सदस्य खड़े थे, किंतु वे किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। कंठ भर आता था, आंसू बंद ही नहीं होते थे। श्री कृष्ण ने पूछा कि इतना कौन सा कष्ट आ गया है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण केवल एक बात बताओ, मुझे याद क्यों नहीं आया कि इन महलों में आग क्यों नहीं लग जाती? कर्ण से सैकड़ों गुना अधिक चंदन के काष्ठ उपकरण मेरे पास हैं, मुझे याद क्यों नहीं आया? कर्ण ने उन भिक्षुओं को भिक्षा करा दिया और मैं अभागा नहीं करा पाया। बताओ कृष्ण, मुझे याद क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण ने बताया कि जो हृदय में होता है वही समय पर याद आता है। जो यह सोचकर दान या कोई कर्म करता है कि शास्त्र में लिखा है, नीति कहती है करना चाहिए, ऐसा सोचकर जो करता है उसे समय पर याद नहीं आता, किंतु दान तो कर्ण के हृदय में बसता है, इसलिए उसे समय पर याद हो आया। सूर्य ने बार बार कर्ण को सावधान किया था कि कवच और कुंडल देने से प्राण संकट में आ जाएंगे, किंतु कर्ण ने प्राणों का मोह छोड़कर अपना शरीर छील कर भी उनका दान कर दिया और दानवीर कहलाया। युद्ध भूमि में आहत कर्ण जब अंतिम सांसें गिन रहा था, श्री कृष्ण वेश बदलकर उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने वहां भी पहुंचे। उस समय भी कर्ण ने अपना वह दांत तोड़कर दे दिया जिसमें सोना लगा था। कहाँ देने लायक क्या है, कर्ण को सदैव स्मरण रहता था। कृष्ण ने कहा, यह सुवर्ण तो झूठा है। कर्ण ने बाण मारकर जल स्रोत पृथ्वी से पैदा कर दिया, दांत धोकर श्री कृष्ण को अर्पित किया। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अपना धाम प्रदान किया। अतः हर परिस्थिति में हृदय से हुआ दान ही कल्याण करता है। दान के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में भरपूर प्रकाश डाला है। भगवान का निर्देश है कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं त्यागने योग्य नहीं हैं, ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। अतः दान किसी भी परिस्थिति में त्यागने योग्य नहीं है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। दातव्यम इति यद दानम, दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश काल और सत्पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है।
जो दान क्लेशपूर्वक अर्थात देते नहीं बनता लेकिन देना ही पड़ रहा है तथा प्रत्युपकार की भावना से कि यह करूँगा तो यह मिलेगा अथवा पहले फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। लेकिन है यह भी दान ही, किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को छोड़कर दिया जाता है, एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर रहता है, उसके लिए दान का विधान और भी उन्नत है। वह है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण भावनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में मन को लगाओ, अतः दान नितांत आवश्यक है। सुधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। श्री रामचरितमानस की चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह धन धन्य है जो पहली गति जिसकी हुई, पहली गति दान, कि वह धन धन्य है जो सत्कर्म में काम आता है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने में तो कभी नहीं चूकना चाहिए। सद्गृहस्थ आश्रम का यह दायित्व है कि द्वार से कोई भूखा न जाए, दूसरे को खिलाकर ही खाना चाहिए। जिस दिन कोई अतिथि अभ्यागत नहीं आते थे, पूर्वजों को खिन्नता होती थी, किसी सुपात्र भिक्षु को खिलाकर ही खाना उनकी संस्कृति थी। दानम परम किम सुपात्र दत्तम, दान वही श्रेष्ठ है जो सुपात्र को दिया जाता है। कुपात्र को दान देने से दाता भी नष्ट होता है। दान की महिमा देखकर बहुत से कबीले भी दान लेने वाले बन गए। कुछ कबीलों ने तो दान को ही जीविका का साधन बना लिया। कहीं देवता दिखाकर, कहीं चमत्कारों का प्रदर्शन कर, कहीं स्वर्ग का प्रलोभन देकर, कहीं प्रायश्चित का भय दिखाकर दान का क्षेत्र बढ़ाना, उसे प्राप्त करना उनका उद्योग बन गया। महापात्रों के घर में बहू आती है, यदि उस वर्ष उसके यजमानों में कोई नहीं मरा तो कहते हैं बहू दरिद्र नारायण है। कदाचित 10-12 लोग यजमानी में दिवंगत हो गए, 10-12 गद्दा तकिया चारपाई मिली तो कहते हैं कि बहू क्या है, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। यह दान का दुरुपयोग है। शहरों में बच्चों का अपहरण कर उनके हाथ पैर की शल्य क्रिया कर उन्हें विकलांग बना देते हैं, भीख मांगने योग्य आकृति दे देते हैं, उन्हें ट्रक में भर कर ले जाते हैं, चौराहे चौराहे बैठा देते हैं। ऐसे बालक दिन भर बाबूजी बाबूजी कहकर मांगते ही रहते हैं। शाम को ट्रक आता है, उन्हें भर कर ले जाता है। धंधा चलाने वाले उस पैसे से क्लब अटेंड करते देखे जाते हैं। बम्बई जैसे महानगरों में भिक्षा मांगने की जगह पगड़ी देना होता है, आपस में पगड़ी का लेन देन कर लेते हैं। भीख मांगने वालों को दान देना अकर्मण्यता को बढ़ावा देना है और किसी भी विकासोन्मुख राष्ट्र के लिए अभिशाप हो सकता है। अतः दान जरूरतमंद को ही देना चाहिए। जो सचमुच भूखा है, ईश्वर चिंतन में रत सन्यासी दान का सर्वोत्कृष्ट पात्र है। अच्छा खासा परिवार छोड़कर जो भगवान के लिए समर्पित हो गया, वह दान का प्रथम अधिकारी है, क्योंकि 8 घंटे बैठकर वह भोजन दाता के लिए भजन करता है। यदि वह इससे अधिक भजन करता है तो वही उसका अपना होता है। ऐसे भिक्षुओं को भोजन कराना जो भजन में ही तल्लीन रहा करते हैं, सर्वोपरि दान है। बहुत से भिक्षुओं के इस संबंध में कठोर व्रत भी होते हैं कि अयाचित कोई खिला देगा तभी खाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी पेट के लिए कभी भिक्षा नहीं की। उनका विश्वास था कि साधु बनने की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। घर परिवार से बड़ा लगाव था, किंतु आकाशवाणियों के माध्यम से जब उन्हें भगवान ने साधु बना दिया तो भोजन की व्यवस्था भी भगवान ही करेंगे। भगवान वैसा करते भी थे, आज भी करते हैं। निराधार विचरण के क्रम में किसी को स्वप्न दिखाई दे कि इन महात्माओं को भोजन कराओ, कभी किसी को आकाशवाणी हो अथवा अनायास प्रेरणा हो और वह भोजन लेकर हाजिर हो जाता था। फिर भी 2 उपवास तो आए दिन की घटना थी, किंतु तीसरे दिन तो कोई ना कोई भोजन करा ही देता था। सच्चे संत भगवान के अंतरंग होते हैं। भगवान के इशारे के बिना वे एक कदम भी नहीं रख सकते। साधु सेवा के व्रती पुरुषों को ऐसे संतों को खिलाने पिलाने का सौभाग्य अनायास ही मिल जाता है। निर्मल संत मनुष्य मात्र में अपनी ही आत्मा का संचार देखते हैं।
वे विश्वात्मा होते हैं, उनको खिलाना विश्व को भोजन कराना हो जाता है। संसार तो लंबा चौड़ा है, किंतु भगवान उसी से दान भी दिलवाते हैं जिसका कल्याण होना होता है। इसलिए सत्पुरुषों की सेवा में कभी चूकना नहीं चाहिए। दान की महिमा वैदिक काल से लेकर अब तक अक्षुण्ण है। तत्पश्चात इस धराधाम में जहाँ भी धर्म का अंकुर फूटा, दान को सर्वोपरि स्थान मिला। भारतीय आर्य संस्कृति के सभी संगठन, सनातन, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि तथा पारसी, ताओ, ईसाई, मुसलमान और विश्व के सभी छोटे बड़े धार्मिक संगठनों के सूत्रधार दान में विश्वास करते हैं। सभी अपनी आय का एक निश्चित अंश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च इत्यादि समस्त देव स्थानों, पूजा प्रार्थना स्थलों तथा लोक कल्याण केंद्रों में दान करते हैं, जिसका सदुपयोग ईश भजन या मानव सेवा में होता है। दान सार्वभौम है और प्रत्येक महापुरुष ने इसे हृदय की आँख से देखा है। दान से ही मोक्ष मार्ग निकलता है, इसलिए प्रत्येक महापुरुष ने दान पर व्यवस्था दी। बुद्ध ने कहा, जो भिक्षुओं को दान करता है वह मुझे खिलाता है। भगवान ने कहा, जो भक्तों को खिलाता है मुझे खिलाता है। ईसा ने कहा, जो भिक्षुओं को अन्न वस्त्र देगा वह मुझे देगा। इन सभी महापुरुषों के उपदेशों में संतों के प्रति किए गए दान का बड़ा महत्व है। जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान किए फल, तैसे दर्शन पावत। ओम शांति शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का विषय दान हमारा पूरा हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।